हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है शास्त्रीय पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। यह बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसका उत्तर देखते हैं। शास्त्रीय पाठ्यक्रम से आशय, मीनिंग ऑफ क्लासिकल कैरिकुलम। शास्त्रीय पाठ्यक्रम परंपरा दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक तथा नैतिक जीवन के विकास पर बल दिया जाता है। प्राचीन यूनान के स्कूलों तथा भारतीय गुरुकुलों ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सूत्रपात किया। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषाओं, दर्शन, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, शस्त्र विद्या आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर का ही एक रूप है। वर्तमान समय में सामान्य विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की उपयोगिता नहीं मानी जाती है। कुछ विशिष्ट विद्यालयों, गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाओं, मदरसों आदि में इस प्रकार के पाठ्यक्रम अभी भी चलन में हैं, किंतु इन पाठ्यक्रमों की उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। अतः इस पाठ्यक्रम का प्रचलन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। शास्त्रीय पाठ्यक्रम की विशेषताएं। शास्त्रीय पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, यह पाठ्यक्रम परंपरागत आदर्शों तथा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने पर बल देता है। अतः इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम छात्र के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार आदि व्यक्तिगत गुणों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है, यह पाठ्यक्रम जहां एक और आदर्श एवं मूल्यों पर बल देता है, वहीं दूसरी ओर जीवनोपयोगी व्यवसाय जैसे पशुपालन, कृषि, व्यापार, चिकित्सा, युद्ध कला का वर्णानुसार प्रशिक्षण देने पर भी बल देता है। इससे छात्र जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम नैतिक चरित्र के निर्माण पर बल देता है। अतः इस पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों को सुसंस्कारित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पाठ्यक्रम मानसिक या बौद्धिक विकास पर भी शारीरिक विकास के साथ बल देता है। इस प्रकार संतुलन विकास का परिचायक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम मूल्य आधारित होता है। अतः इसके माध्यम से आदर्श नागरिकता के गुणों को छात्रों में समाहित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम की सीमाएं। शास्त्रीय पाठ्यक्रम की सीमाएं या कमियां निम्नानुसार हैं, जिसमें फर्स्ट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम स्मरण पर आधारित है। अतः इसमें ज्ञान को स्मरण द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना पड़ता था, इसलिए यह पाठ्यक्रम रटने पर अधिक बल देता था। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम को भी हानि दृष्टि से देखा जाता था, अतः शारीरिक श्रम की भी उपेक्षा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में दर्शन पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्रों को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर किया जाता है। इस कारण जीवन में पलायन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष महत्व दिया जाता तथा विभिन्न लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम धर्म प्रधान होने के कारण छात्रों में धर्म के प्रति अराजकता बढ़ती है और उनके विवेक का उचित विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा करता है, जो संविधान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में हस्तकला को हीन दृष्टि से देखा जाता था, इससे हस्तकला की उपेक्षा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम लिंग भेद पर आधारित है, जो स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा करता है। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा का प्रावधान नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में विचित्र स्वातंत्र्य का अभाव है। वेदों पर लिखी बातें विचार विमर्श से दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है, शास्त्रीय पाठ्यक्रम में धर्म निरपेक्ष विचारों की उपेक्षा हुई। अतः उपयुक्त कारणों से शास्त्रीय पाठ्यक्रम का दैनिक जीवन में
उपयोगी ना हो पाना इसकी एक कमी है। पाठ्यक्रम के संगठन की दृष्टि से भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम का आज विशेष महत्व नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।